हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम सभी 1.2 वाली एक्सरसाइज के बचे हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 99 और 153 का HCF अगर 9 है तो इन दोनों का LCM कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आसान है, देखिएगा यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। HCF कितना दिया गया है 9, LCM निकालना है। दोनों संख्याएं क्या दी गई हैं 99 गुणे 153 कर लीजिए। आप देखिएगा LCM आपको निकालना था, 99 ऐसे रहने दीजिए, गुणे में 153 लिखिए, और ये जो 9 था गुणे में था ये कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब 9 से भाग करना है तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा, गुणे में 153 लिखिए। इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 11 तियाँ 33 का 3 हो जाएगा। हासिल कितनी आ जाएगी 8। 11 तियाँ 33 का 3 हो जाएगा, हासिल कितनी जाएगी 3। 11 पचे 55, 55 और 3 58 का 8 हो जाएगा, हासिल कितनी आ जाएगी 5। और 11 एकम 11, 5 16, तो 1683 इसका क्या है LCM है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में दिया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। HCF 16 दिया है तथा गुणनफल 3072 दिया हुआ है। आपको LCM निकालना है। तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे आप लिख लेंगे। अब यहाँ लासा कितना दिया गया है ये हमें निकालना है। मासा हमको पता है कितना है 16, संख्या पता है 3072 है। इसी 16 से इसको भाग कर लेंगे। लासा कितना मिलेगा देखिएगा ध्यान से, 3072 बटे में 16। 16 से इसको भाग करिए तो देखिएगा 16 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ सकेंगे, यहाँ एक बार पढ़ेंगे। 16 एकम 16 हो जाएगा, 14 बचेगा, 14 और 7 मिल करके हो जाएगा 147। तो 16 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे 9 बार। इसके बाद आपके पास कितना बचेगा 144 हो जाएगा। अब आप 2 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए। ठीक, 192 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा 16 एकम 16 कर दिए तो कितना बचा यहाँ 14, 14 और 7 मिल करके हो गया 147। 16 9 144, कितना हुआ 144, और 3 बचा, 3 और 2 मिल करके 32, 16 दूना 32, ये 192 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है 2 की घात। तो देखिएगा 144 को लिख लीजिए, फिर आप इसे 2 से काटना शुरू करिए। 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, ये 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ठीक, और 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से काटिए, 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3। लेकिन आपको सिर्फ 2 की पावर बतानी थी कि 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात ज्ञात करिए। 2 की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 4, 2 की घात 4 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर में अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपको 4 मिलेगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन। दिया 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात करिए। 196
2 से काट कर देखते हैं, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 9 18। अब यहाँ कितने से काटेंगे, तो 7 से काट दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो देखिएगा घातों का योग ज्ञात करना है आपको। 2 कितने बार है, 2 बार। 7 कितनी बार है, 2 बार। दोनों घातें कितनी हैं, 2 और 2, इनको जोड़ लीजिए तो 2 + 2 = 4। आंसर आपका ये हो जाएगा। घातों का योग बताना था, घातें कितनी आई हैं, तो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी, 4। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 के तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ लिख लीजिए 6 7 8 9 10। सभी का पहले हम गुणांक निकाल लें। देखिए 1 × 1 कर लें, यहाँ 2 को 1 × 2 कर सकते हैं, 3 को 3 × 1 या 1 × 3 ही लिखें, 4 को 2 × 2 में तोड़ सकते हैं, 5 को 1 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 7 को 1 × 7 लिख सकते हैं, 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। सभी का पहले आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, क्या क्या हो सकता है इनका। अब आप क्या करेंगे, इसमें से आप लासा निकाल दें। लासा निकाल देंगे तो हमें निम्नतम संख्या प्राप्त हो जाएगी जो सभी से विभाज्य होगी, इन सभी से। तो देखिए सबसे पहले लिख देते हैं 2 × 2 × 2, ठीक, ये वाली संख्या ले ली है। फिर 2 इसमें शामिल हो चुका है। फिर ले लेते हैं 3 × 3, ये संख्याएं 3 शामिल हो चुकी हैं। अब बचता है 5, 5 ले लीजिए। और फिर बचता है 7, उसको ले लीजिए। इनको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 × 5 कर दीजिए, 5 दूनी 10 का 0, 5 सत्ते 35, 1 36, ठीक। और इसको 7 से गुणा करना है, 7 0 0, 7 6 42 का 2, हासिल कितनी आएगी 4, 7 त्रिक 21, 4 25। तो 2520 वह संख्या है जो सभी से विभाज्य होगी, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिएगा 5वें के बाद। ये सवाल दिया गया है कि 2 की पावर 3 × 3 × 5 तथा 2 की पावर 4 × 5 × 7, इनका आपको लासा निकालना है। तो लासा देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या 2 की पावर 4 है, तो इसे आप लिख लीजिए 2 × 2 × 2 और × 2। फिर इसके बाद 3 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो 3 लिख लीजिए। फिर 5 को शामिल कीजिए, फिर 7 को शामिल कीजिए। इन सब का गुणा करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना मिलेगा, 1680। देखिएगा कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। 48 को जब 5 से गुणा करेंगे, 48 × 5 करके देख लीजिए, 5 8 40 का 0, हासिल कितनी आएगी 4, 5 चौक 20, 4 24 हो जाएगा। और इसका गुणा आपको 7 से कर देना है, 7 0 0, 7 चौक 28 का 8, हासिल आएगी 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1680 आपको आंसर प्राप्त होगा। यही इसका एलसीएम है इन दोनों संख्याओं का। 7वां क्वेश्चन देखिएगा अपना। दिया है कि HCF 27 है, एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ भी आप वही करेंगे, एक फार्मूला हमने अभी लिखा था, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला है आपका, इसी से आप इस तरह के सभी प्रश्नों का हल कर सकेंगे। और एक प्रश्न यहाँ से यूपी बोर्ड में पूछा भी जा रहा है। तो लासा के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम आपको 162 दिया है, रख दीजिए, गुणे मासा का मान आपको 27 दिया गया है। अब पहली संख्या आपको दी गई थी 54 और दूसरी संख्या आपको निकालनी थी। क्या करेंगे, 162 को ऐसे रहने दीजिए, गुणे 27 लिखिए,
बटे में 54 लेकर के जाइए बराबर दूसरी संख्या के। ये देखिए 27 दूना कितना हो जाएगा 54, और इस 2 से इसको काट दीजिए तो 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर आपको 81 मिलेगा। 81 आपकी दूसरी संख्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अपना 8वां क्वेश्चन, ठीक है। दिया है HCF 23 है, LCM 1449 है, एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। जैसे आपने 7वां क्वेश्चन किया है उसी तरह का ये क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। लासा आपको कितना है 1449, मासा आपका कितना दिया गया है 23। पहली संख्या आपको 161 जो मिली है उसको हम डायरेक्ट यहाँ रख ले रहे हैं बराबर दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिएगा ध्यान से कैसे कटेगा। 23 का पहाड़ अगर हम 7 बार पढ़ें, कितने बार 7 बार, तो 23 सत्ते 161 हो जाएगा। और 7 से इसको काटने तो 7 दूनी 14, जीरो लगाएंगे, 7 सत्ते 49 करेंगे, ठीक है। तो ये 207 जो आपको मिलेगा यही आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बचे हुए सभी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में जल्दी ही प्राप्त होंगे। अगर सारे प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।